समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सुरीली का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो देखा वह महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी सुरीली का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सुरीली अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी कनक ने भी कई बार सुरीली से घर ना आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। सुरीली ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई सारांश माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और माँ बाबूजी को सारांश और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई सारांश की शादी से पहले तक सुरीली को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं। बावजूद इसके कि सारांश सुरीली से छोटा था, परंतु कनक के आने के पश्चात जब सुरीली अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू कनक के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख सुरीली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है? यह बात सुरीली के समझ से परे थी। सुरीली को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आईं। पहले जब भी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता था, माँ सुरीली से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे सुरीली की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे। वह भी वे पर्दे जिन्हें सुरीली ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में सुरीली ने अपनी माँ से बात की तो माँ ने बड़ी सहजता से कहा, अरे वो कनक को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद हैं ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है। आखिर अब यह तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों सुरीली को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसे लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी सुरीली को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि सुरीली से कनक बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना? मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं, आपके लिए बनाकर ले आऊं? यह सुनकर सुरीली को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ सुरीली ने रात के खाने का मेन्यू लिस्ट भी कनक को बता दिया। तभी सुरीली की माँ बोली, सुरीली तुम भी जाकर किचन में कनक का हाथ बटाओ, वह अकेली यह सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि सुरीली को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन सुरीली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुरीली ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब सुरीली मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद मधु अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। यह देख सुरीली अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। मधु का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक मधु का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। मधु का ऐसा व्यवहार सुरीली को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर मधु का बेतकल्लुफ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी सुरीली पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, यह सब सुरीली को परेशान करता।
क्योंकि मधु का ऐसा करने से सुरीली पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही छोटे छोटे कारणों के चलते मधु और सुरीली के मध्य तनाव बना रहता। मधु को देख सुरीली कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में मधु और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही सुरीली किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही उनके करीब बैठी मधु बोल पड़ी, भाभी, लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजेस्टेड लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। मधु का इतना कहना था कि सुरीली और मधु के बीच कहासुनी हो गई। सुरीली गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ वैसे ही सुरीली से नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन पर सारा वृतांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक सुरीली को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है, उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि कनक और तुम मिलजुल कर रहो। तुम्हारा आना कभी कनक को न खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से यह सब सुन सुरीली को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपने माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी, वह अब दूर हो चुकी थी। सुरीली ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे, इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। सुरीली को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत व प्यारा होता है। इसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। सुरीली के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननद मधु के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले कमरे से बाहर आ गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपका क्या मानना है कि बहू और बेटी में फ़र्क करना चाहिए या नहीं? मेरा मानना है कि कभी भी कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ये कहानी मैंने मेरी सहेली पत्रिका से ली थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।